नवरात्रि शुरू होने से पहले निकाल दें ये 5 चीजें, घर में बनाए रखती हैं नेगेटिव माहौल। नवरात्रि का पावन पर्व बस शुरू ही होने वाला है। इसके लिए घर की साफ सफाई भी शुरू हो गई होगी। हालांकि असली साफ सफाई तभी होगी जब आप इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देंगे। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं, इसलिए इनकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, जिसके लिए घर घर में साफ सफाई तो शुरू हो ही गई होगी। कहते हैं 9 दिनों के लिए देवी माँ अपने भक्तों के घर पधारती हैं, जिस वजह से घर को साफ सुथरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप भी नवरात्रि के लिए साफ सफाई कर रही हैं तो कुछ चीजें घर से बाहर जरूर निकाल दें। ये न सिर्फ आपके घर की डेकोरेशन की खराब करती हैं, बल्कि घर में नेगेटिविटी का माहौल भी बनाए रखती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर जरूर कर देना चाहिए। घर से बाहर करें फटे पुराने जूते और कपड़े। अगर आपके घर में भी फटे पुराने कपड़ों और जूतों का जमावड़ा लगा पड़ा है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले इनका कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लें। फटे पुराने कपड़े और जूते फालतू की जगह घेरने के साथ साथ घर का लुक तो खराब करते ही हैं, साथ ही इन्हें नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने वाला भी माना जाता है। आप अपनी पुरानी चीजों को किसी जरूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं या फिर जो चीजें काम में लाने के लायक नहीं हैं उन्हें फेंक सकते हैं। इससे घर में एक पॉजिटिव और लाइट एनर्जी महसूस होगी। खराब और टूटे हुए डेकोरेटिव आइटम्स। हम सभी के घर में कोई ना कोई डेकोरेटिव आइटम्स मौजूद होते हैं, जो या तो अब वर्क नहीं करते या कहीं से टूट फूट जाते हैं। साफ सफाई के बावजूद भी लोग इन्हें फेंकने के बजाय यूं ही दोबारा रख देते हैं, जबकि ऐसा करना भी ठीक नहीं है। दरअसल खराब और टूटी फूटी चीजें घर में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही बैड लक भी लाते हैं। ऐसे में या तो आप इन्हें रिपेयर कर सकते हैं या फिर इस नवरात्रि नए डेकोरेटिव आइटम्स से अपने घर को सजा सकते हैं। घर में न रखें खंडित मूर्तियां। खंडित यानी टूटी हुई भगवान की मूर्तियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए। खासतौर से नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको इन्हें जरूर निकाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में रख कर आ सकते हैं। खंडित मूर्तियां की जगह इस नवरात्रि भगवान की नई मूर्तियां स्थापित करें, इससे शुभ अवसर भला क्या होगा। घर में न रखें तामसिक चीजें। नवरात्रि एक धार्मिक पर्व है, इसलिए इसमें सात्विक आचार विचार का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दौरान घर में माता की चौकी स्थापित कर रहे हैं तो तामसिक चीजें निकालकर बिल्कुल बाहर फेंक दें। जैसे यदि आपके घर में शराब की बोतलों का जमावड़ा लगा हुआ है या फिर नकारात्मक तस्वीरें लगी हुई हैं, तो उन्हें भी तुरंत निकाल दें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों घर में लहसुन प्याज रखने से भी परहेज करना चाहिए। हटा दे सूखे पेड़ पौधे। अगर आपके घर के आंगन या बालकनी में एकदम सूखे मुरझाए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो इन्हें भी नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा दें। ये ना तो देखने में अच्छे लगते हैं और साथ ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं। इनकी जगह अपने आंगन में हरे भरे सुंदर पेड़ पौधे लगाएं और उनका अच्छी तरह ध्यान रखें। ये आपके घर में पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद करेंगे।